दिल्ली में 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीति गर्म है। चुनाव 6 महीने में होंगे। इसी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के नाम चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर आपको बता दें, चिट्ठी में बीजेपी के खिलाफ दिल्ली वालों को सिसोदिया ने जगाने की कोशिश की है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली पर चुनाव थोपा गया है ताकि विकास के काम रुक जाएं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों के नाम चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा क्या गया है वो देखिए। जिस तेजी से सरकार काम कर रही है, इन्हें इसी बात से डर है। केजरीवाल अपने अच्छे काम के कारण लोकप्रिय हैं। बीजेपी पर निशाना साधा है मनीष सिसोदिया ने। उनके खत का मजमून आगे यह भी कि ये लोग केजरीवाल को काम करने नहीं देना चाहते हैं। बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। और आगे मनीष सिसोदिया इस चिट्ठी में लिखते हैं कि 20 विधायकों को बर्खास्त करके दिल्ली पर चुनाव थोपा गया। अब आचार संहिता लागू हो जाएगी, सरकारी काम रुक जाएंगे। तो विकास को बाधित किया गया, यह आरोप लगाया जा रहा है। 20 विधानसभा पर चुनाव थोपकर बीजेपी ने दिल्ली में विकास रोका है। चुनाव में आपके पैसे फिजूल में खर्च होंगे, यह कहना मनीष सिसोदिया का। बीजेपी पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है। और जो हालात बने हैं, यानी जो बाय इलेक्शंस होने हैं 20 सीटों पर, उसको लेकर मनीष सिसोदिया का यह तंज, उनका यह कहना कि अब इसकी वजह से आचार संहिता लागू हो जाएगी, विकास के काम रुक जाएंगे, केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, यह कहना सिसोदिया का। तो 20 विधायकों की जो सदस्यता रद्द की गई है, आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है, उस पर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। दिल्ली वालों के नाम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी। जिस तेजी से सरकार काम कर रही है, इन्हें इसी बात से डर लग रहा है। केजरीवाल अपने अच्छे काम के कारण लोकप्रिय हैं। और आगे लिखते हैं मनीष सिसोदिया कि ये लोग केजरीवाल को काम करने नहीं देना चाहते हैं। बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। तो बीजेपी पर आरोप यह लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया कि बीजेपी वाले काम करने नहीं दे रहे। 20 विधायकों को बर्खास्त करके दिल्ली पर चुनाव थोपा गया है। अब आचार संहिता लागू हो जाएगी, सरकारी काम रुक जाएंगे। तो बीजेपी पर चुनाव थोपने का आरोप लगाया जा रहा है। 20 विधानसभा पर चुनाव थोपकर बीजेपी ने दिल्ली में विकास रोका है। चुनाव में आपका पैसा फिजूल में खर्च होगा, यह कहना मनीष सिसोदिया का। दिल्ली वालों के नाम खुला खत लिखा उन्होंने। तो केंद्र सरकार पर और खास तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है मनीष सिसोदिया ने। आम आदमी पार्टी के जो 20 एमएलए की सदस्यता रद्द कर दी गई, उस पर यह पलटवार है। हालांकि आज अदालत का भी रुख करेगी आम आदमी पार्टी। और इस बीच हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। बीजेपी के आप नेता हैं, एमएलए भी हैं। गुप्ता जी, ये बताइए, अब कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि आप लोगों ने विकास को रोक दिया है। देखिए, ये विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो इन्होंने एक प्रकार से, इनको भी मालूम है कि अदालत में इनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये गैरकानूनी तरीके से 7 की जगह 28 मंत्री इन्होंने बनाए थे। तभी तो अदालत में जाने से पहले ही कह रहे हैं चुनाव थोपा है। अगर ये एक बात पर टिके कि अगर कानून के तरीके से ये गलत था, गैर कानूनी काम था, संवैधानिक था, 7 की जगह 28 मंत्री बनाना, तो दिल्ली के लोगों से माफी मांगे। इस विकास की गति को रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी, जो ये चिट्ठी लिखी है मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों के नाम, उन्होंने ये कहा कि अगर इन जगहों पर अब चुनाव होंगे तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और ऐसे में कोई कामकाज नहीं हो पाएगा। इस लिहाज से विकास रुकेगा और इसके लिए आपको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। 3 साल से ये इसी तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं आपने दिल्ली के लिए 3 साल में किया क्या? इनके पास बताने के लिए भी कोई जवाब नहीं है। जब विधानसभा में हम पूछते हैं तो हमारे माइक बंद हो जाते हैं और मार्शल बुलाकर हमें बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये प्रचंड बहुमत में है। इनको घमंड है और वो घमंड, हर घमंडी का सर नीचे होता है, ये इतिहास गवाह है। इनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है गैर कानूनी असंवैधानिक काम करना, लेकिन इनको ये समझ लेना चाहिए ये देश कानून से चलता है और कानून सर्वोपरि है। और इन्होंने गैर कानूनी काम किए, इन्होंने ये मान लिया कि चुनाव थोपा है। जो बात ये कह रहे कि चुनाव नहीं, गैर कानूनी काम किया, ये आप कह रहे हैं, वो कहां मान रहे हैं? मतलब आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि इनका पक्ष ही नहीं सुना गया। वो तो चुनाव आयुक्त से लेकर राष्ट्रपति तक के खिलाफ बोल रहे हैं।
वही हमारा अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए, अपनी गंदी राजनीति को सफल बनाने के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी ये राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। इनको दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए, हमसे गलती हुई है, हमें माफ करिए। जी, और आप लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं विजेंद्र गुप्ता जी? निश्चित रूप से जनता की अदालत में हम इनसे सवाल पूछेंगे, और अगर इनकी बातों में जरा भी सच्चाई है तो हमारे सवालों का जवाब दें। सदन बुलाएं, विशेष सदन की बैठक करें। जी, विजेंद्र गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल ने जब अपना एक संबोधन दिया, जब उनके विधायकों की सदस्यता रद्द हुई उसके बाद, तो उन्होंने यह भी कहा कि यह पहले से पता था कि आप लोग इस तरह की साजिश करेंगे और उनके विधायकों की सदस्यता रद्द तक आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए भगवान ने उनको इतने एमएलए दे दिए कि इसके बावजूद सरकार नहीं जाएगी उनकी। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इतने एमएलए आए तो ये घमंड में इतने चूर हो गए कि ना देश के संविधान को समझ रहे, ना देश के कानून को समझ रहे, और सिर्फ ब्लेम गेम करते रहे, आरोप लगाते रहे, झूठ बोलते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे, और नतीजा ये हुआ कि अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए।